क्या जाटों को दरकिनार करने का फार्मूला हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में ला सकेगा? हरियाणा में जाटों की नाराजगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थानीय राजनीति में जानबूझकर इग्नोर कर रही है। क्या ऐसा करके पार्टी तीसरी बार वापसी कर सकेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। लगातार ताजा खबरें और विश्लेषण सीधे आपके स्क्रीन पर। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर और निष्पक्ष खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें न्यूज कॉल 24 को। साथ ही नोटिफिकेशन में जाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ, हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की आधी सीटें हार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कस रही है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शायद यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले एक पखवाड़े में राज्य के 2 दौरे कर चुके हैं। अपने दोनों ही दौरों में उन्होंने राज्य के पिछड़े समुदाय के लिए तमाम घोषणाएं की है। 29 जून की पंचकुला यात्रा के दौरान शाह ने घोषणा की थी कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, के ही नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। मंगलवार को एक बार फिर हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में क्रीमी लेयर कैंप और स्थानीय निकायों में बढ़े हुए कोटा की घोषणा करके पिछड़ों का दिल जीतने की कोशिश की है। पर सवाल यह है कि क्या जाटों को दरकिनार करके हरियाणा में एक बार फिर वापसी करने का बीजेपी का सपना पूरा हो पाएगा? एंटी जाट सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक ब्राह्मण मोहन लाल बडोली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया था कि बीजेपी एंटी जाट सेंटीमेंट पैदा करके हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल राजनीतिक प्रेक्षकों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से बना दिया है तो प्रदेश अध्यक्ष पर जरूर किसी जाट की नियुक्ति होगी, पर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। 8 से 10% ब्राह्मणों को 22 से 25% जाट मतदाताओं से ज्यादा तरजीह देने का मतलब था कि पार्टी दूसरा गेम खेल रही है। हरियाणा में लगातार करीब 10 वर्षों से गैर जाट सीएम है। यही नहीं, केंद्र में बनी नई सरकार में भी जाटों का ध्यान नहीं रखा गया। मंत्रिमंडल में भी हरियाणा से जिन 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है उनमें एक भी जाट नहीं है। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, राव इंद्रजीत अहिर, जबकि इसके पहले हमेशा जाटों को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। महिला पहलवानों के आंदोलन, किसान आंदोलन आदि के चलते जाट समुदाय के बीच बीजेपी का ग्राफ काफी नीचे गिर गया है। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें आई कि बीजेपी नेताओं को जाट बहुल गांव में घुसने ही नहीं दिया गया। जाहिर बात है कि ऐसे समय में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जाटों को मनाने के लिए उनका विशेष ध्यान रखेगी, पर बीजेपी ने किया इसका ठीक उल्टा। हरियाणा की राजनीति पर पिछले 20 सालों से नजर रख रहे पत्रकार अजय दीप लाठर का कहना है कि बीजेपी की रणनीति है कि हरियाणा में जाटों को छोड़कर सबको इकट्ठा कर लिया जाए। हरियाणा में जाटों से सभी जातियां प्रतिस्पर्धा रखती हैं। पंजाबी, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण और बनिया को मिलाकर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रही है। क्या एंटी जाट वोटों से काम बन जाएगा बीजेपी का? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 30% आबादी ओबीसी समुदाय की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 25% के करीब जाट और लगभग 20% अनुसूचित जाति यानी कि एससी है। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए भाजपा ने ओबीसी को रियायतें प्रदान करने की झड़ी तो लगा दी है। भाजपा नेताओं का मानना है कि जाट वोट आपस में बट जाएंगे। भाजपा ने मार्च में
दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जन नायक जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपिंदर हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल के बीच विभाजित हो जाएंगे। भाजपा नेताओं का मानना है कि अन्य समुदायों को एकजुट करना अधिक विवेकपूर्ण रणनीति है। बीजेपी के लिए अन्य सभी समुदायों को एकजुट करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया मिलाकर ज्यादा ही हो जाते हैं। पर आसान नहीं है बीजेपी की राह। 40 सीटों पर जाट वोटर्स प्रभावी हैं। हरियाणा में ऐसा माना जाता रहा है कि जाटों की आबादी 25% के करीब है। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूक और दबंग होने के चलते वो अन्य जातियों पर भारी पड़ते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता रहा है कि हरियाणा में जाटों को साध कर ही कोई पार्टी सरकार बना सकती है। इसके साथ ही आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जाट वोटर्स प्रभावी हैं। जाट किस कदर प्रदेश की राजनीति पर हावी है, इसकी एक मिसाल यह है कि 33 साल प्रदेश की कुर्सी जाटों के साथ में रही है। बीजेपी से जाटों की नाराजगी की एक वजह यह भी रही है कि पार्टी ने प्रदेश में गैर जाट सीएम बनाया। इसके बावजूद कुछ जाट बीजेपी के साथ हमेशा रहे। इसका कारण बीजेपी की अलग नीति और विकासवादी सोच थी। माना जाता है कि 2014 में जाटों का 74% वोट बीजेपी को मिला। 2019 में भी करीब 50% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। पर अब मामला दूसरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लगातार जाटों को इग्नोर कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है और पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जाटों को दरकिनार करने का फार्मूला बीजेपी को कितना फायदा देने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ स्क्वाड 24 के साथ। नमस्कार।